दोस्तों, जैसे मैंने कहा था, मार्केट के अंदर आज रिवर्सल मिला। रिवर्सल के कुछ बेसिक रीजंस है जो मैं आपके सामने पहले रख देता हूं कि किस बेसिस पे मैंने कहा था कि मार्केट के अंदर रिवर्सल की प्रोबेबिलिटी है। और वो सारे के सारे पॉइंट दोस्तों मैं आपके सामने रखते जाता हूं। यहाँ कोई तुक्का लगाने का काम मैं नहीं करता हूं। इस वजह से कंसिस्टेंसी से अगर आप मेरे वीडियोस देख रहे हो तो आपको पता चल रहा होगा कि मेरे जो प्रेडिक्शन है या मार्केट को जो मैं रीड करता हूं वो नियर अबाउट परफेक्टली काम करते हैं। अब ये मार्केट के अंदर अगर ग्लोबल मार्केट की बात की जाए, क्योंकि हमारा पूरा मार्केट अभी ग्लोबल मार्केट की वजह से, मैक्रो फैक्टर्स की वजह से ही डिराइव हो रहा है, चल रहा है। अब इसके अंदर एक तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस अच्छे खासे लो पे आ चुके हैं। इसके अलावा अभी बॉन्ड यील्ड जो है वो ठीक ठाक ट्रेड कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो डॉलर इंडेक्स है दोस्तों, वो भी $103 के आसपास आके रुक गया है। ये कुछ फेवरेबल बातें हैं जो हमारे मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक पॉजिटिव सेंटिमेंट लेके आए। साथ ही साथ आज दिन भर यूरोपियन मार्केट भी पॉजिटिव थे, साथ ही साथ एशियन मार्केट भी पॉजिटिव थे। और एक मार्केट के अंदर कॉन्फिडेंस जो अलग अलग एंटिटीज ने, ये जो बैंक्स का प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है यूरोप और अमेरिका के अंदर जो दिया, उसके वजह से एक मार्केट को आज हमारे बूस्ट मिला। मैं फिर से कहूं दोस्तों, 16,800 का एक स्ट्रॉन्ग बॉटम अभी हमारे मार्केट ने बना लिया है। अगर यहां से आगे सेंटिमेंटली कुछ बहुत बुरा और नहीं घटता है, कोई बैंक ऐसी जो हमारे ऊपर डायरेक्ट इंपैक्ट करे और इस रिलेटेड जो सिस्टमिक रिस्क अभी पैदा हुआ है वो प्रॉब्लम ना करे, तो अभी यहां से आगे हमारा मार्केट आप कह सकते हो कि एक बेयरिश जोन से निकल चुका है। पर अब कितना बुलिश हो सकता है और क्या अगले वीक में बहुत ही तगड़ा रिवर्सल हम मार्केट के अंदर देख सकते हैं, ये जो प्रिडिक्शन है, ये जो सारी बातें मैं इस वीडियो के आखिर में आपके सामने रखूंगा। अब सबसे पहले तो समझते हैं दोस्तों कि आने वाले वीक के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या करना है। देखिए दोस्तों, इसके पहले भी मैंने जो कल की वीडियो में आपसे बात की थी, मैंने कहा था कि रिवर्सल भी अगर मार्केट के अंदर आता है तो उसे भी बहुत एग्रेसिवली प्ले नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों ये मार्केट एग्रेसिव प्ले करने वाला मार्केट नहीं है। बहुत बार टेक्निकल लेवल्स को आपके सामने रख के मैं बोलता हूं कि यहां से बाउंस बैक मिलेगा, वहां से बाउंस बैक मिलेगा। पर फिर से कहूं, सेंटिमेंटल ड्रिवन मार्केट के अंदर टेक्निकल जो पैटर्न्स होते हैं वो उतना काम नहीं करते हैं। इसलिए सेंटिमेंट पे ध्यान दीजिए, अमेरिकन यूरोपियन मार्केट के अंदर क्या चल रहा है उस पर ध्यान दीजिए और अकॉर्डिंगली कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड कीजिए। अब दिन भर में मार्केट के अंदर कुछ ज्यादा बुरा नहीं दिखा तो अल्टीमेटली अपने मार्केट के अंदर बैंकिंग सेक्टर, आईटी सेक्टर, मेटल में थोड़ा हमने बाइंग देखा। अब देखिए दोस्तों, अब समझते हैं कि बैंक निफ्टी, निफ्टी का ऑप्शन चेन का डेटा और साथ ही साथ टेक्निकल के लेवल्स हमें क्या बता रहे हैं। और अल्टीमेटली मैं मेरा आपके सामने प्रेडिक्शन रखूंगा कि मुझे क्या लग रहा है नेक्स्ट वीक के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने क्या करना चाहिए। और नेक्स्ट वीक में एक बहुत बड़ा ट्रिगर है दोस्तों। नेक्स्ट वीक में फेडरल रिजर्व की पॉलिसी है और उसी को ध्यान में लेते हुए अगले वीक में मार्केट काम करेंगे। कैसे करेंगे उसके बारे में आपसे चर्चा करता हूं। पहले देखते हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी का चार्ट क्या हमें बता रहा है। सबसे पहले निफ्टी का देखते हैं। अगर डेली चार्ट की बात की जाए दोस्तों, तो अभी यहां पे एक हम देख सकते हैं, इसे लॉन्ग लेग दोजी भी कहा जाता है। और मार्केट के अंदर लॉन्ग लेग दोजी जो होता है ना, वो बुलिशनेस का सिंबल होता है। भले ही यहाँ रेड कैंडल दिख रही हो, पर ये बुलिशनेस का सिंबल होता है। अब यहां से आगे जो सबसे पहला हर्डल मैंने आपसे कहा है जो बन सकता है दोस्तों, वो है 17,180। 17,180 को अगर डिसाइसिवली निफ्टी ऊपर क्रॉस कर देता है तो फिर निफ्टी के अंदर प्रोबेबिलिटी है हम एक अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट देख सकते हैं। अब इसे 5 मिनट के चार्ट में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी हमारा कल का कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, क्योंकि मार्केट आज बहुत रेंज बाउंड रहा। वैसे देखा जाए तो सिर्फ आखिर में थोड़ा एक मूवमेंट हमने उसके अंदर देखा है, पर ओवरऑल अगर देखा जाए तो आज की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो आज ओपनिंग ही हुई थी, मार्केट एक अच्छे खासे हाई नोट पे निफ्टी ओपन हुआ और वहां से आगे जो फिसला फिसला फिसला, तो डायरेक्टली आप देख सकते हो, ये यहाँ पे मैं इस लेवल को ड्रॉ कर रहा हूं। ये देखिए, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी मैं ड्रॉ कर देता हूं तो आपको ये लेवल समझ में आ जाएगी। ये मैं नॉर्मली दोस्तों इसलिए करता हूं कि हमें इससे बहुत सी चीजें पता भी चल जाती है। देखिए, इस ट्रेंड लाइन को अगर मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूं तो आपको पता चलेगा कि आज की जो मूवमेंट थी मार्केट के अंदर, ये एग्जैक्टली इस लेवल से घुमा है। देखिए बराबर, और इसी लेवल को टच करके फिर से एक बार बाउंस बैक दे दिया है।
और ऊपर चला गया है। तो अब कल के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कह सकते हैं कि एक वी दिख रहा है हमें यहाँ पे। अब कल के पॉइंट ऑफ व्यू देखिए, एग्जैक्टली आज डे हाई के आसपास ही, मतलब जो मॉर्निंग का ओपनिंग था, हाई तो वैसे आज का 17,150 के आसपास है, पर उसके आसपास आके रुक गया। अभी कल के लिए जो हर्डल बनेगा, मैं फिर से कहूं, 17,180 को कंसिडर करके चलिए, वो बनेगा हर्डल। यहां से ऊपर 80 पॉइंट, पर खास करके 17,150 जो आज का हाई था उसे डिसाइसिवली तोड़ता है तो ऊपर का एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट मिल सकता है मंडे के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब नीचे की अगर बात करें तो सबसे पहला जो हर्डल बनेगा दोस्तों वो होगा 17,050 पे। अगर उसे डिसाइसिवली नीचे क्रॉस कर देता है तो नेक्स्ट जो लेवल हमें दिख सकता है वो यही लेवल है, और वो है 16,950। 100 पॉइंट का डाउनफॉल हम देख सकते हैं 17,050 को अगर डिसाइसिवली क्रॉस करता है, और खास करके 17,000 को, क्योंकि 17,000 के ऊपर थोड़ा अभी डोलेगा। क्यों 17,000 को बहुत ही स्ट्रांगली होल्ड करेगा, इसका रीजन मैं ऑप्शन चेन के डेटा में आपसे कह देता हूं कि वो क्या होगा। अब नीचे की और ऊपर की लेवल्स निफ्टी के अंदर बहुत सिंपल है, बहुत क्लियर हो चुकी है कि इस तरह से प्रोबेबिलिटी है कि निफ्टी के अंदर एक मूवमेंट बन सकता है। पर फिर से कहूं, एग्रेसिव बुलिश मूवमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ज्यादा ना सोचे, बेयरिश मूवमेंट भी एग्रेसिवली उतना ना ज्यादा सोचे अगर कोई न्यूज नहीं आती है। न्यूज आती है तो मार्केट ये न्यूज ड्रिवन है दोस्तों, इस बात को याद रखिए। अभी बैंक निफ्टी की बात करते हैं। देखिए बैंक निफ्टी का डेली का चार्ट देखते हो तो यहाँ क्लियर आप देख रहे हो कि एक हम कह सकते हैं इसे लॉन्ग लेग दोजी और इसे हैमर भी कहा जाता है, एक रिवर्सल का साइन होता है। मार्केट यहां से रिवर्स करने की प्रोबेबिलिटी है। अब देखते हैं इसके भी 5 मिनट के चार्ट में कि हमें मंडे के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या लेवल्स मिलती है। देखिए इसको मैं अगर उठा के यहां पे रख देता हूं तो ये बन जाता है हमारे लिए आज का सपोर्ट। वैसे ही यहां पे आया और फिर यहां से बाउंस बैक कर दिया। पर एक बैंक निफ्टी के अंदर एक बात हुई है, बैंक निफ्टी हम कह सकते हैं कि एक अच्छे खासे हायर नोट पे बंद हुआ है, और वो मतलब 39,598 मतलब 39,600 पे बंद हुआ है, ऐसे हम कह सकते हैं। अब यहां से आगे जो बैंक निफ्टी के अंदर क्या हो सकता है इसके बारे में हम बात करते हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी है और आगे कितना जा सकता है। तो सबसे पहला जो हर्डल बनेगा दोस्तों बैंक निफ्टी के लिए वो हर्डल होगा 39,500 का। नीचे अगर डिसाइसिवली 39,500 को मतलब 39,470 को नीचे क्रॉस करके जाती है बैंक निफ्टी, देखिए ये लेवल 39,470 मतलब ये लेवल आसपास, इसे तोड़ के अगर नीचे निकलता है तो देखिए नेक्स्ट जो हमें लेवल मिल सकती है वो लेवल है ये, और वो है 39,250। मतलब 200 पॉइंट का नीचे फॉल मिलेगा। अगर उसे भी तोड़ देता है तो फिर डायरेक्टली हमें लेवल मिलेगी 39,000 और 200 पॉइंट का फॉल, और उसे टूटता है तो हमारे पास लेवल जो है वो ऑलरेडी रेडी है, उसी लेवल के हिसाब से वो टूटेगा। पर अब ऊपर की बात करते हैं कि अगर ऊपर निकलता है तो सबसे पहला जो हर्डल है दोस्तों अभी बैंक निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बनेगा ये, और ये है 39,900 का लेवल। 39,900 को बहुत डिसाइसिवली क्रॉस करता है तो ही एग्रेसिव पोजीशंस लेनी है। आपके जानकारी के लिए बता दूं कॉल के अंदर, और खास करके 39,700 को तोड़ देना है। 39,720 जैसे क्रॉस करेगा ऊपर 150 से 200 पॉइंट का अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट बैंक निफ्टी के अंदर मिलेगा। अब क्यों मिलेगा वो ऑप्शन चेन के डेटा के साथ मैं अभी आपको आगे क्लियर करता हूं। अब चलते हैं ऑप्शन चेन की डेटा की तरफ। अब देखिए अगर यहाँ पे हम निफ्टी का ऑप्शन चेन का डेटा देखते हैं तो 17,100 पे कॉल राइटिंग हुआ है, अच्छा खासा 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट अभी खड़े हैं, और आज 50,000 जुड़े हैं। और साथ ही साथ 17,100 के पुट पे भी पुट राइटिंग हुआ है। अब देखिए दोस्तों आज फ्राइडे है, शुक्रवार के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर किसी एक पर्टिकुलर लेवल पे कॉल या पुट राइटिंग एक ही लेवल पे हो रही है तो इसका मतलब है उस लेवल पे मार्केट प्रोबेबिलिटी है कि एक जिसे हम कह सकते हैं उसी लेवल को मतलब फ्लैट रेंज में होल्ड करने की प्रोबेबिलिटी है। हाँ अब ये डिसाइसिव लेवल बन जाती है। अगर ये ऊपर तोड़ता है 17,100 को डिसाइसिवली तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं तुरंत 17,200 के दर्शन हो सकते हैं, और 17,200 बनेगा एक स्ट्रॉन्ग हर्डल। क्यों? क्योंकि 17,200 पे ऑलरेडी कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं तो वो रेजिस्टेंस का काम करेगा। और अगर नीचे टूटता है आपकी जानकारी के लिए बता दूं तो डायरेक्टली हमें 17,000 के लेवल दिख सकते हैं, और 17,000 एक जबरदस्त हर्डल बनेगा नीचे के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वहां पे एक जबरदस्त पुट राइटर बैठे हुए।
तो इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए दोस्तों, कॉल राइटर रेजिस्टेंस का काम करता है, पुट राइटर सपोर्ट का काम करता है। अब बैंक निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि बैंक निफ्टी हमें क्या समझा रहा है, क्या हो सकता है आने वाले वीक के अंदर, क्या डेटा है। बैंक निफ्टी की अगर बात किया जाए दोस्तों, तो आज भी कुछ खास कॉल या पुट राइटिंग हमें दिख नहीं रही है बैंक निफ्टी के अंदर भी। देखिए आज मतलब अच्छा खासा डेटा बिल्डअप होना चाहिए था, पर कुछ खास नहीं है। 20,000 मतलब 30,000 हम कह सकते हैं 39,500 के ऊपर थोड़ा कॉल राइटिंग है 65,000, और वही पुट राइटिंग भी है 56,000 कॉन्ट्रैक्ट्स खड़े हुए हैं। अब ऐसा कह सकते हैं कि 39,500 अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा, और जैसे मैंने आपको कहा ऊपर 39,700 तोड़ देता है तो फिर ऊपर के लेवल्स के हमें दर्शन हो। पर अब दोस्तों मैं मेरा प्रेडिक्शन आपके सामने रखता हूं अगले वीक के अंदर क्या हो सकता है। देखिए दोस्तों, अगला वीक जो है ना, वो मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये ना कंसीडर करें कि बहुत बुलिश मोमेंट वाला, या फिर अभी रिवर्सल आ गया और अभी बाउंस बैक मिलेगा और बहुत बड़े बड़े गैप अप मिलेंगे। उसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम है दोस्तों। रीजन बड़ा सिंपल सा है, फेडरल रिजर्व की पॉलिसी है और उसका जो इंपैक्ट है, उसका जो दबाव है वो मार्केट के ऊपर रहेगा। निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, 17,000 से 17,200 का ये निफ्टी का हम कह सकते हैं कि फ्लैट रेंज में या इसी रेंज में ट्रेड करने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। और बैंक निफ्टी की अगर बात करें दोस्तों, तो 39,300 से 39,600 के बीच में, या 39,200 से 39,600 के बीच में बैंक निफ्टी 39,700 के बीच में भी झूल सकती है। इसकी प्रोबेबिलिटी इसी वजह से है। और अगर अभी कोई नए अपडेट नहीं आते हैं, कोई और नई बैंक बर्बाद नहीं होती है, तो फिर प्रोबेबिलिटी है हम थोड़ा पॉजिटिव ही काम करेंगे मंडे और अगले वीक में। पर फेडरल रिजर्व की जो पॉलिसी है दोस्तों, इस बार थोड़ा और प्रोबेबिलिटी है कि रेट कट होंगे, क्योंकि ये बहुत सारे डेवलपमेंट्स उसमें जुड़े हैं। तो उसका भी क्या आगे कंक्लूजन होता है, क्या प्रोबेबिलिटी है, उसके बारे में एक सेपरेट वीडियो में लेके आऊंगा। और दोस्तों कल मैं आपके लिए इक्विटी का वीडियो लेके आ रहा हूं, कौन से शेयर में इस अपॉर्चुनिटी के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जिससे आने वाले 2-3 महीने के लिए आपके जो खर्चे हैं वो उसमें से सेट ऑफ हो जाएंगे, या आपके पोर्टफोलियो के अंदर एक अच्छा वैल्यू एडिशन होगा। तो दोस्तों मिलते हैं करके वीडियो में। और ये सीरीज, ये मेरे वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं दोस्तों, कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट, आपका ये जो प्यार है, आपका जो सपोर्ट है, उसी वजह से दोस्तों मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया। आज ही चैनल मोनेटाइजेशन कंप्लीट हुआ है, और इसके लिए मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं। इसी तरह से साथ बनाए रखें। और ये जो मेरा इनिशिएटिव है, ये आपको कैसे लग रहा है कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल, धन्यवाद।